हे गाइस, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई नो कि आप सबको रीज़न चाहिए कि मैंने ये फ्रेश वीडियो इतने दिन बाद क्यों डाला है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी ज़रूर, और मेरे बताने के पीछे मैं जो भी बताऊंगी ना उसमें भी एक मोटिवेशन है। तो आपको ये वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स का हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने कम नहीं हुए हैं, मेरे वीडियो का रीच डाउन नहीं गया है, चैनल मेरा डाउन नहीं हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और साथ में यूट्यूब ने तो किया ही है। तो स्पेशली मैं सब्सक्राइबर्स को और मेरे जो चैनल के सपोर्टर्स हैं मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इतने दिन का गैप क्यों लिया, और इसी में आप सबके लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो देखिए, गैप मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरी 2 साल की बेटी है अपराजिता, और वो बड़ी हो रही है धीरे धीरे तो उसको ना मेरा टाइम चाहिए। बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो बच्चों को माँ पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है। तो मैं उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना चाहती थी कि अब बड़ी हो रही है तो थोड़ा उसके साथ खेलना, उसके साथ थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाऊँ, थोड़ा गाइड करूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने स्थान पर रखना, उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा करने का थोड़ा मुझे लगा कि उसको ज़रूरत है, तो उसको उस फ्लो में ला पाऊँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया और यूट्यूब को और मोबाइल को थोड़ा साइड में रखा मैंने, यही वजह थी। और चूँकि ये मुझे करना सही लगा, वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी यूट्यूब तो है ही, पर साथ में मेरी बेटी भी मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी और मेरी यूट्यूब की प्रायोरिटी अलग अलग है पर बराबर है। समझिएगा इस बात को। बहुत लोग ये कहते हैं कि अपने लक्ष्य के लिए जब आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हो तो उसके पीछे फिर चाहे आसमान टूट पड़े, धरती फट जाए, आग लग जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आई नो कि पीछे नहीं हटना है या रुकना नहीं है, बट ये तब पॉसिबल है जब आपका लक्ष्य एक हो। आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक चीज़ पानी हो, पर उसका क्या, जिसकी लाइफ में दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जो भी होता हो, मैं बराबर चल रही हूँ, तो क्या होगा मेरी लाइफ में, या फिर आप सब में से बहुतों की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा। मैं अपना एग्जांपल देकर बताती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी बेटी की प्रायोरिटी और यूट्यूब दोनों साथ में चल रहा है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बेटी का फ्यूचर के लिए ही मैं यूट्यूब पर आई हूँ, अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं बेटी के लिए आई हूँ। तो बेटी और अपने लिए भी कह ही सकती हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूट्यूब और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझिएगा इस बात को, मैं बहुत डीप बात आप सबको बता रही हूँ। मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ, बराबर लेकर चल रहा है। हाँ, लेकिन ब्रेक ज़रूर ले सकती हूँ। ऐसा नहीं है, आप सब भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो डालना है, आप चाहे बीमार हो जाओ लेकिन डालो, बुखार हो लेकिन बस ठंड में हिल रहे हो लेकिन डालो, एक वीडियो 11 बजे पढ़ना है तो पढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जान है तो जहान है, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, और आई वॉन्ट टू यू ऑल कि आप भी इस चीज़ पे बिलीव करिए, इस चीज़ को मानिए। आप रहेंगे ही नहीं तो ये भौतिक चीज़ों का क्या करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसका कि आप यूट्यूब का क्या करेंगे, सोशल मीडिया का क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और आप अगर रहेंगे भी, आपकी बॉडी में वो ताकत ही नहीं रहेगी कुछ करने की, तो भी आप बिस्तर पर पड़े पड़े क्या कर लेंगे। सॉरी फॉर द लाइटिंग प्रॉब्लम।
आप भौतिक चीज़ों का क्या कर लेंगे गाइस? कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइट का थोड़ा इशू है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ में मुझे ये भी देखना था इन गैप के बीच में कि मैं वीडियोस कब डालूं, क्योंकि अभी ठंड का भी मौसम है और देख रहे हैं रात में एक्चुअली थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, थोड़ा ढीला है बल्ब तो इस वजह से, ठीक है। और मैं सोच रही थी इसी वजह से मैं दिन में डालूं, पर दिन में मुझे वो समय नहीं मिल पाता है। मेरी बेटी सारे टाइम मेरे साथ रहती है, दिन में थोड़ा मैं भी आराम करती हूँ, रात में जगना होता है। रात में भी वो 11-12 बज जाता है उसे सोते सोते। तो मैं, ठंड का मौसम है यार, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कब उठूँ, मैं कब डालूँ, थोड़ा आलस मुझ में भी आ जाता है। पर नहीं, मैं बहुत मैनेज करना चाहती थी, बट मुझे शांति का माहौल नहीं मिला, ठीक है, कि मैं वीडियो डाल पाऊँ। यू नो कोई रूम मुझे नहीं मिला कि जहाँ मुझे बाहर से आवाज़ें ना आए। अपने ही घर में मुझे 4 आवाज़ें, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कहीं कुछ भी, तो नहीं माहौल बन पाया। तो एट द एंड मुझे यही टाइम सही लगा। आप लोग प्लीज़ इस लाइट का थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ये चीज़ भी थी। और थोड़ा बच्चे को भी मुझे समय देना था। तो बेसिकली बहुत लोगों को, आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा कि यार इतनी छोटी सी वजह के लिए यूट्यूब बार बार आना छोड़ना, तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएगी। तो देखिए, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि मैं ग्रो कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ ये तो मैं नहीं जानती। मेरा काम है मेहनत करना, पर मैं मेहनत इस तरह से नहीं कर सकती कि मैं मरी जा रही हूँ उसके पीछे और मैं अपनी बेटी को पीछे छोड़ दूँ, या फिर मैं बेटी पे ही ध्यान दूँ तो मैं यूट्यूब को पीछे छोड़ दूँ। मुझे दोनों को बराबर लेकर चलना है। हाँ, मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे सपोर्टर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा सपोर्ट करें, वो फल लाया, सबने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैंने बीच में भी पोस्ट डाला था कि मैं रेगुलर रहूँगी, पर मैं नहीं रह पाई उसकी वजह से। पर अब मैं वीडियो डाल रही हूँ, आज से स्टार्ट कर रही हूँ, और शायद यही मेरा रिजोल्यूशन होगा कि मैं अभी से कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि अगर मुझे, जब समय ने मुझसे डिमांड किया कि अभी मुझे यूट्यूब पे नहीं, 2-4 दिन मुझे बच्चे पे ध्यान देना है, उसको ज़रूरी है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूँगी, बच्चे पे ध्यान दूँगी, मैं गैप लूँगी, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। इसलिए कभी भी अगर आपको किसी दिन बेल का नोटिफिकेशन ना मिले तो ये मत समझिएगा कि नैना ने अब वीडियो डालना बंद कर दिया है। बस आप ये समझिएगा कि शायद अभी बच्चा उसका प्रायोरिटी है, ठीक है। मैं आप सबसे ये होप करती हूँ आप सब मेरा सपोर्ट तब भी करेंगे जैसा मुझे अभी किया है। और देखिए, मोटिवेशन के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी, वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो एंड करते हुए यही कहना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ ना बहुत ज़्यादा इजी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। लाइफ कुछ नहीं है सिवाय एक पल के। ये पल ही आपकी एक एक पल लाइफ बनाती है। तो इस पल में आपको जो सही लग रहा है, जो ज़रूरी लग रहा है, आप वो करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पत्थर की लकीर खींच दी, मुझे तो अब यही करना है, पर कल आपको समय कुछ और मांग रहा है आपसे, पर आप वो नहीं दे रहे हो, आप पहले पीछे ही अटके हो, आपको यही देना है। पता चलेगा समय हाथ से निकल गया, और जब आपको लगेगा यार वो कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना देकर बताऊँ तो मैं अगर आज बच्चे को समय नहीं दूँ, बीच बीच में मैं यूट्यूब ही पकड़ लूँ, पता चलेगा मैं बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, ना उसके खाने पे, ना उसके पीने पे, ना उसके रहन सहन पे, ना उसके तौर तमीज़ पे। फिर बच्चा यूँ ऐसे ग्रो करेगा, उसे लगेगा मम्मा तो बस मोबाइल में ही बिजी रहती है ना। तो मोबाइल भी मुझे करियर के रूप में यूज़ करना है, पर वो भी कब यूज़ करना है, जब वो सो जाती है। उसके सामने मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ, लेती भी नहीं हूँ हाथ में। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है सब चीज़ों को लेकर। मुझे दोनों चीज़ बराबर है मेरे लिए ज़रूरी, लेकिन दोनों ही चीज़ों को करने के लिए मुझे एक चीज़ से ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। आपको भी लेना चाहिए,
अगर आपकी ज़िंदगी में कोई 2 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो बराबर ही महत्व रखती हैं, आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, तो प्लीज़ पत्थर की लकीर मत बनिए कि नहीं आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो बस कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कर लिया है तो आप जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं बुखार में भी तपे जा रहे हैं पर 102 के टेम्परेचर में है, लेकिन वीडियो बन रहा है, हाँ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मन नहीं लग रहा, पर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको ड्यूटी है। तो आप ये बताइए, जिस काम में आपका मन ही नहीं लगेगा तो तन कैसे लगेगा? वो चीज़ कैसे प्रोग्रेस करेगी, है ना? चीज़ समझने की कोशिश करेगा। आई थिंक मैं आप लोग को ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ, बट प्लीज़ गेट माई पॉइंट। आप लोग जब ज़रूरी हो तब ब्रेक लीजिए, छोड़िए मत किसी चीज़ को कि यार छोड़ दिया, अब ड्रॉप कर दिया, नहीं, ब्रेक लीजिए, ठीक है? टेक अ गैप, थोड़े समय के लिए लीजिए, फिर से स्टार्ट करिए, उसको एक नए प्रोसेस से स्टार्ट करिए, पर करिए ज़रूर। यहाँ पर मेरे लिए 2 प्रायोरिटी साथ साथ है, तो मुझे दोनों देखना है और दोनों को ही सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो ये एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ ही मैं कर पाऊँगी। दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, एक एक चीज़ को करना है। तो एक चीज़ जब ज़रूरी लगे तो शुरू किया है, तो दूसरी चीज़ जब ज़रूरी लगे तो उसके लिए 2 दिन का ब्रेक ले लिया, है ना? ब्रेक लेकर इससे ब्रेक लेकर इसको ध्यान दिया, इससे लेकर इसको ध्यान दिया, मैं चला दोनों रही हूँ। कहते हैं ना, कछुए की चाल ही चलो, पर चलना ज़रूरी है। आप कितनी तेज़ी से चल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप चल रहे हो या रुके हुए हो ये मैटर करता है, ठीक है? तो आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई हो। अगर आप लोग को ये मेरी बात नहीं समझ में आई है या फिर मेरा रीज़न आप लोग नहीं समझ पाए कि मैं इतने दिन मैंने क्यों गैप लिया या जो भी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैंने जितना छोटे में हो सका आप सबको बताने की कोशिश की है। वीडियो आपसे रेगुलर रहेगी, पर समय पे डिपेंड करता है, परिस्थिति को आप अपने हाथ में लीजिए। एक बात और कहूँगी, समय को कंट्रोल आप करिए, समय आपको कंट्रोल ना करे, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, परिस्थिति नॉट समय, ठीक है? परिस्थिति आपको कंट्रोल ना करे, आप परिस्थितियों को कंट्रोल करोगे ना तो आप अपने हिसाब से चल पाओगे, आप जब जो चाहे वो कर पाओगे। पर जब आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बस बैठे रहोगे और कहते हैं ना कठपुतली की नाच, वो नाचते रहोगे। तो चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, कहने का मतलब है। स्विच करिए कि आपकी प्रायोरिटी कब किस चीज़ की है, तो आप उस चीज़ पे स्विच करिए, पत्थर की लकीर मत बनिए। बस आज का मोरल यही था आप सबके लिए। और आप सब में से कितने लोगों की लाइफ में एक ही प्रायोरिटी है और कितने लोगों की लाइफ में 2, 4 या 2 से ज़्यादा प्रायोरिटी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कितने लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो आपको आज की कैसी लगी? आई नो ये कोई बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा कमबैक वीडियो था इतने टाइम बाद, तो कैसा लगा आप सबको मुझे ज़रूर बताइएगा। अब फिलहाल तो अभी वीडियोस रेगुलर आप सबको मिलने वाले हैं आज से, ठीक है, 30 दिसंबर से। तो जिन लोगों ने ट्यून इन नहीं किया है चैनल में को, वो ट्यून इन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और साथ में मेरे सब्सक्राइबर्स को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर।